जय हिंद दोस्तों। आपका दोस्त, आपका हमनवा, मैं संजीव, आप लोग का फिजिक्स का टीचर लेके आया हूँ। एक जो जर्नी हम लोग की चल रही थी उसी के आगे का काफिले को आज आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। और आज की क्लास एकदम इम्प्रेसिव है, एकदम खतरनाक होने वाली है मेरे भाई। एकदम आराम से सीखिए आप फिजिक्स को, मैं फील कराने के लिए आया हूँ। बस आप केवल मन लगा के मेरी क्लास को आप देख लीजिए, आप न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे भाई। अगर पूरी क्लास को देखिए तो पहला मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया आपको, 2 वीडियो में हम 11 नंबर, देखिए बच्चा 6-6 करके कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का 11 नंबर का सवाल है आप लोग के त्रुटि विश्लेषण का, एरर एनालिसिस का 11 नंबर का सवाल है बच्चा कि एक तनी डोरी, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एक तनी डोरी 11 नंबर का सवाल है, ठीक, कि एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल, एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v से लिख सकते हैं हम। और इसका मान दिया हुआ है बच्चा रूट में v बराबर t बाई m दिया हुआ है, t बाई स्मॉल m दिया हुआ है, ठीक। जहां t का मान, जहां t बराबर कैपिटल mg दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैपिटल mg, उपयोग द्वारा, ठीक। फिर कह रहा है प्रयोग द्वारा कैपिटल M का मान है 2.0 kg, ठीक। और तथा स्मॉल m का मान दिया है बच्चा 1.5 ग्राम प्रति मीटर। U के मान में कह रहा है V के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। चलो भाई ये निकालते हैं हम। आपके सामने सवाल लिखा है मेरे भाई। अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो सवाल है, अगर आपने शुरू से लेके पढ़ा होगा, 10 नंबर तक किए होंगे, तो आप इसको करने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और स्टार्ट करते हैं सवाल को, ठीक है। आ जाओ इधर मेरे भाई, देखो आराम से देखिएगा सवाल को। क्या कह रहा है, v बराबर रूट में दिया है t/m स्मॉल m, ठीक है। जहाँ पे कह रहा है बच्चा, जहाँ पे आपसे कह रहा है t बराबर कैपिटल mg, ठीक है, कैपिटल mg। यहाँ पे देखिएगा कैपिटल m का मान दिया हुआ है बच्चा 2.0 kg। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा m निकालूँ, डेल्टा कैपिटल m निकालूँ, तो आप जानते हो अल्पतमांक होता है, इसी को निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। ये 0.1 हो जाएगा, 0 बाद जितने 0 उतने इसको लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो स्मॉल m का मान दिया हुआ है 1.5 kg, 5 ग्राम प्रति मीटर दिया हुआ है। इसका अगर डेल्टा स्मॉल m निकालूँ मैं तो क्या हो जाएगा बच्चा 0.1, इसका भी हो जाएगा। अगर आप देखो कि अगर मैं v के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालता हूँ तो डेल्टा v/v गुणे 100 लिख देते हैं इसको, ठीक है, बराबर रूट में है t/u, तो इसको रूट में अगर t की जगह कैपिटल mg/ स्मॉल m लिख दे, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्यों नहीं होनी चाहिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि t बराबर mg दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए आराम से करिएगा, इजीली तरीके से सवाल है एकदम से, कि dv/ गुणे 10 की पावर dv/v गुणे 100 बराबर, क्या क्या बोल देते हो सर जी आप झटके में। कोई नहीं भाई, सॉरी इसके लिए बहुत। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ देखो जो g दिया हुआ है, g क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। क्या है बच्चे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसका मान 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ये क्या होता है बच्चा, वैसे तो आपको बता दें कि g का मान जो होता है अलग अलग जगह पे बदलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तार क्या है, एक तनी डोरी है, तनी डोरी में इसका मतलब है कहीं पे ये फिक्स होगी। अगर फिक्स होगी दोस्त तो वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान भी क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। तो g का बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। जब दिया है तो इसको हम नापेंगे नहीं, जब नहीं नापेंगे तो कोई त्रुटि होगी नहीं, और त्रुटि नहीं होगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, सीधे कैपिटल m/ स्मॉल में m को रूट में इतना लिख सकते हैं इसको। सर बहुत सही। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा v/v गुणे 100 बराबर दोस्त, इसको आपको पता है कि कैपिटल m
कि पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ सर, ये तो आपने हमको सिखाया था कि ये लिख सकते हैं तो लिख दिए। तो अच्छा ये बताओ, ये m की पावर n वाली वैल्यू याद होनी चाहिए आपको दोस्त, याद होगा तो आपको बताया डेल्टा V/V गुणे 100 बराबर, इसको 1/2 को कैपिटल M लिख सकते हैं ना। अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो m/n कि आपको याद होगा डेल्टा V/V गुणे 100, ठीक है, बराबर 1/2। इसको अच्छा क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा M कैपिटल M है, इस कैपिटल M गुणे 100 प्लस डेल्टा स्मॉल m गुणे 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जी सर, एकदम लिख सकते हैं। डेल्टा V गुणे V बराबर 100 1/2 डेल्टा M का मान कितना दिया हुआ है बच्चा, आप देख लीजिए 0.1 और m की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.0 और गुणे में 100। सर बहुत सही। अगर डेल्टा स्मॉल m का मान 0.1 रखेंगे और इसका मान कितना हुआ है 1.5 है, ठीक है, 1.5 गुणे 100। अच्छा बच्चा ये दिया हुआ, एक काम करते हैं 1/2, इसमें जो है 100 दोनों तरफ है, इसको कॉमन लेके छोड़ देते हैं और 0.1/2.0 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट काट दो सीधे और प्लस 0.1/1.5, यहाँ भी पॉइंट काट के लिख दो। ये 1/20 प्लस 1/15। आपको पता है दोस्त 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। 20 × 60, 3 × 3, 15 × 4 60, 4 × 7, 1/2 गुणे में 7/60 हो जाएगा, ठीक। इसको आप लिख सकते हो दोस्त 1/2 गुणे 7 ये अगर 1/2 है तो यहाँ 2 गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे जो मान आएगा वो 5.8%, यही आंसर आ जाएगा डेल्टा V/V गुणे 100 का। इसको आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है, और भाग देंगे यहाँ पे और गुणे 100 कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आपका आ जाएगा दोस्त। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लो जल्दी से ये सवाल आराम से, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिए होंगे दोस्त। चले ख़त्म कर दें इसको। जी सर एकदम ख़त्म कर दीजिए, बहुत होनहार बच्चे हो आप, तुरंत ख़त्म करवाते हो, तुरंत। आओ चलो नेक्स्ट सवाल 12 नंबर का करेंगे हम लोग, आप और हम। तो बेटा मैं आपको बता दूं, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, अगर मन करे तो, ना करे तब भी कर दीजिएगा यार। कौन सा ऐसा हम तो आपसे कुछ किडनी लीवर मांग रहे हैं। 12 नंबर सवाल, एक प्रयोग में कह रहा है, एक जो है प्रयोग है सर 12 नंबर सवाल में, एक प्रयोग में a बराबर 2.154, a बराबर 2.154, a बराबर 2.154, b बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया है बच्चा 2.0, c बराबर दिया है 0.368 और के मान में प्राप्त हुए हैं, सॉरी, के मान प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। प्रयोग में सूत्र z बराबर a³ b c-2 दिया है, c-2 दिया है। प्रयुक्त होता है, क्या होता है, प्रयुक्त होता है यानी यूज होता है, ठीक है। z के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कीजिए। z के मान में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। आओ देखो बच्चा, ये कह रहा है सवाल एकदम ABCD दिया हुआ है, लिख दें। ए का मान दिया है 2.154। अच्छा, इसका अगर डेल्टा ए निकालेंगे तो 0.001 हो जाएगा। सर निकालते चलिए, सही कह रहे हैं आप। बी बराबर 2.0 दिया है तो डेल्टा बी बराबर 0.1 हो जाएगा। सी का मान दिया है बच्चा 0.368, इसका मान डेल्टा सी बराबर 0.001 हो जाएगा। जी सर, अगर आपको जेड बराबर A³ BC-2 दिया हो, ठीक है, आपको पता है जेड के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है डेल्टा जेड गुणे जेड बराबर। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये 3 डेल्टा A/A गुणे 100 हो जाएगा, लिख दो इसको। फिर प्लस में डेल्टा बी तब बी गुणे 100 लिख सकते हैं। जी सर। फिर सी है ना, इसमें ये 2 तो ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा इधर, और डेल्टा C/C गुणे 100 लिख सकते हैं आराम से, आसानी से। ठीक, चलो आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे। ठीक, आगे आओ बच्चा। अगर यहाँ पे दिया है, ठीक है, 3 डेल्टा ए का मान कितना है बच्चे 0.001 और ए का मान कितना दिया हुआ है 2.154 और गुणे में 100 दिया है। ठीक, प्लस डेल्टा बी का मान कितना है 0.1 और बी का मान कितना है बच्चा 2.0 गुणे 100। देखो बच्चे, ये माइनस प्लस इसको प्लस सीधे सीधे कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है आपसे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। अधिकतम पूछे तो जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 डेल्टा सी का मान कितना है 0.001 और सी का मान है 0.368 गुणे 100। ठीक, ये कर सकते हैं हम आसान आराम से। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है दोस्त यहाँ पे। ठीक, देखो आओ, ये 3 पॉइंट से पॉइंट काट दोगे तो 1/2154 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पॉइंट से पॉइंट काटो तो 1/20 गुणे 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप काटोगे तो 1/368 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अगर आप इनको सबको कैलकुलेशन करते हो, मतलब इतना तो कर लोगे, 0 गुणा जोड़ो वोड़ो उतना तो आएगा। देखो बच्चे 0.139 आएगा प्लस 5 प्लस 0.543 आएगा। इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल आएगा 5.6882%। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आराम से, नोट कर लो बच्चा पूरे को। ठीक है, आओ 13 नंबर करेंगे अब। तेरह नंबर करेंगे। आओ 13 नंबर करते हैं। चल, कह रहा है 2 छड़े जिनकी लंबाई की मापे, ठीक है, 2 छड़े जिनकी लंबाई की मापे। 13 नंबर सवाल लिखते हैं। 2 छड़े जिनकी लंबाई की मापे क्रमशः 3.5 प्लस माइनस 0.1 तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2
0.2 मीटर है, मीटर है, मीटर। ठीक। अब कह रहा है कि परस्पर जोड़ी गई हैं, परस्पर जोड़ी गई हैं, परस्पर जोड़ी गई है। ठीक है। आपसे कह रहा है कि छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। छड़ की संयुक्त लंबाई में, संयुक्त लंबाई में, लंबाई में संभावित प्रतिशत त्रुटि है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, त्रुटि ज्ञात कीजिए कह रहा है दोस्त। चलो आओ करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे दिया क्या है, अगर आप देखोगे L1 का मान दिया है 3.5 प्लस माइनस 0.1, योग में त्रुटि वाला सवाल है ये। L2 बराबर दिया है बच्चा 4.1 प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं मान लो कोई छड़ है, इसको आप जोड़ देते हो तो L बराबर क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा ये। हाँ भाई, तो अगर मैं L के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखूंगा तो डेल्टा L अपान L गुणे 100 इसको लिख सकते हैं ना। अगर L1 की जगह मैं रख दूँ बच्चा 3.5 प्लस माइनस 0.1 लिख दूँ। ठीक। और ये प्लस L2 की जगह 4.1 प्लस माइनस 0.2 लिख दूँ। ठीक है सर। तो ये बताओ, अब मैंने आपको बताया था ये मेजर वैल्यू है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। 3.5 प्लस 4.1 एक साथ लिख देंगे, प्लस माइनस 0.1 0.2 एक साथ लिख देंगे। तो बच्चा इसको जोड़ दोगे 4 3 7 7.6 प्लस माइनस 0.3 आ जाएगा। ये होती है बच्चा माप, ये क्या होती है, रियल माप होती है, और ये क्या होती है बच्चा, त्रुटि होती है, एरर होती है। ये आप पढ़े थे। अगर मैं आपको बताऊं इसमें कई चीज़, जैसे निरपेक्ष त्रुटि अगर पूछा होता आपसे, निरपेक्ष त्रुटि अगर पूछा होता तो डेल्टा L का मान सीधे सीधे आप 0.3 रख देते। अगर आपसे सापेक्ष त्रुटि भी पूछा होता तो यहाँ पे क्या होता, डेल्टा L अपान L कर देते, यानी 0.3 अपान 7.6 कर देते, पॉइंट ख़त्म, 3/7.6 आ जाता है। ठीक है सर। आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि पूछा है। अच्छा, प्रतिशत त्रुटि के लिए आप क्या करते हो, डेल्टा L अपान L गुणे में 100 कर देते हो। तो बच्चा इसमें इसी प्रकार करेंगे, डेल्टा L बाई L का मान क्या है, 3/76 और गुणे 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100/76 हो जाएगा। इसको आप गुणा भाग करिएगा आराम से, आंसर आएगा आपका, मैं लिखे दे रहा हूँ, भाग ही करना है दोस्त। ठीक है, 3.9 आ जाएगा। ठीक है, करोगे तो आप 3.9%, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। 14 नंबर करेंगे अब हम लोग। कितना, कौन सा नंबर करेंगे बच्चे, 14 नंबर करेंगे। आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग। हो गया बेटा ये। ठीक है, आओ करते हैं आगे, इसको ख़त्म कर देते हैं। 13 नंबर सवाल का, चल 14 नंबर नोट करेंगे सब लोग, मेरे साथ साथ सवाल नोट किया करिए। ठीक है, चल अगर मैं आपसे बोलूँ 14 नंबर सवाल कह रहा है, एक तार की प्रारंभिक लंबाई दी हुई है 14 नंबर, एक तार की प्रारंभिक लंबाई प्रारंभिक लंबाई दी है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें।
चलो, प्रारंभिक लंबाई दी हुई बच्चा 140.3 प्लस माइनस 0.3 दी हुई है, 140.3 प्लस माइनस 0.3 दी हुई है, ठीक है। और कह रहा है सेंटीमीटर है, तार को खींचने पर सेंटीमीटर है, तार को खींचने पर, तार को क्या कर दिए हम, खींच दिए, खींचने पर, तार को खींचने पर उसकी लंबाई, खींचने पर उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है, 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक, हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई में, तार की लंबाई में, तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम, लंबाई में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए आपसे कह रहा है। चलो, अगर मैं आपसे बताऊं कि मान लो कोई एक तार है, ठीक है, ये तो कोई मान लो एक तार है, ठीक है, ये एक तार है जिसकी लंबाई दी हुई है बच्चा 140.3 प्लस माइनस 0.3, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इसको क्या कर दिए हम, खींच के बढ़ा दिए, खींच के मान लो बढ़ा दिए। अब बढ़ाने पर जो नई लंबाई है इस तार की, वो हो गई है बच्चा, टोटल लंबाई कितनी हो गई है, अब ये हो गई है 142.8 प्लस माइनस 0.2 हो गई है, ठीक है। ये क्या है भैया, जो लंबी है। अब तार में कितनी वृद्धि हुई ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी से इतनी घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा कि ये कितना लंबा है, ठीक है। और इसी में जो वृद्धि आई है, इसी वृद्धि में हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि L बराबर हम कर देंगे L1 माइनस L2 कर सकते हैं, यानी कि पूरी लंबाई से इतनी घटा दें। तो यहाँ बच्चा L2 माइनस L1 कर दो ना, L2 माइनस L1 कर दो, पूरी लंबाई से इतना घटा दो। तो L बराबर जो L आएगा, इसी के मान में डेल्टा L अपान L गुणे 100, यही वृद्धि वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बराबर डेल्टा L2 की वैल्यू 142.8 प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है, इसको घटा देते हैं L1 140.3 प्लस माइनस 0.3 दिया हुआ है। एक काम करो दोस्त, घटा दो। अब माप को माप से घटाते हैं, त्रुटि को त्रुटि से घटाते हैं। तो 142.8 को माइनस 140.3 कर देते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे 0.2 प्लस 0.3। अच्छा, अभी सर ने बोला कि इसको त्रुटि को घटाएंगे, लेकिन बच्चा त्रुटि को कभी घटाते नहीं है, क्योंकि त्रुटि जो होती है ये जुड़ती है। जैसे आप घर में एक कप तोड़ डालो और दूसरा कप तोड़ोगे तो मम्मी सब बासी नहीं देंगी कि सब मम्मी एक तोड़े थे दूसरा तोड़ दिए तो बराबर, मम्मी डबल कूटेंगी, आपको गिरा के आहून देंगी और अच्छे से कूटेंगी। तो त्रुटि क्या होगी बच्चा, हमेशा जुड़ेगी, याद रखना। त्रुटि क्या होगी सर, हमेशा जुड़ेगी। बहुत सही। 142.8 से 140.3 को अगर हम घटाएंगे तो हम देखते हैं कि कितना हमको प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो, पॉइंट से 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, और 142 से 40 घटाओगे तो 2 आएगा, 2.5 प्लस माइनस को जोड़ दोगे 0.5 आ जाएगा। तो बच्चा यहाँ एक चीज़ आपको मिला, ये माप मिल गई ना, ये त्रुटि मिल गई है ना। अगर त्रुटि मिल गई तो इसका मतलब ये डेल्टा L का मान है, किसका मान है, डेल्टा L का मान है। अब बच्चा ये L का मान है, तो यहाँ पे आपसे पूछा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यानी कि ये आपका डेल्टा L अपान L गुणे 100 बराबर, ठीक, क्या लिखेंगे 0.5 अपान 2.5 गुणे के 100 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा L अपान L गुणे 100 बराबर, ये पॉइंट से पॉइंट काटो तो 5/25 हो जाएगा, गुणे में 100 ना। देखो 25 चौको 100, 4 पंचे 20% आ जाएगा। यही शायद इसका आंसर आ रहा हो। 14 नंबर नोट कर लीजिए इसको आराम से, ठीक मेरे भाई, नोट कर लिए आप। चलो
15 नंबर करेंगे। इसको जल्दी से नोट करो, ख़त्म करो तो 15 नंबर करते हैं। ख़त्म कर दें हम, आप लोग रोक के नोट कर लिया करो, ठीक है। हम भाई इतना देर वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो क्या दिक्कत आती है हमको। चल, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक गोले की त्रिज्या, 15 नंबर सवाल। एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 है। 5.3 प्लस माइनस 0.1 है, ठीक है। सेंटीमीटर लिखी है, सेंटीमीटर कह रहा है लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमको क्या दिक्कत है, लिखी है तो लिखी रहने दो। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, कह रहा है गोले के आयतन में, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कह रहा है ना। तो एक चीज़ करते हैं हम लोग, आराम से करेंगे एकदम आसानी से। गोले की जो त्रिज्या दी हुई है आर का मान वो दिया है बच्चा 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके आयतन में, अब गोले का जो आयतन होता है आपको पता है, गोले का आयतन, ठीक, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है ना। अब हमको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 और पाई का मान 22/7 होता है। इसको हम नापेंगे नहीं तो कोई त्रुटि आएगी नहीं। तो गोले का आयतन को v से लिखेंगे तो डेल्टा v/v गुणे 100 बराबर केवल r क्यूब बचेगा। अगर r क्यूब बचेगा तो 3 डेल्टा r/r गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। यहाँ जो r का डेल्टा r का मान 0.1 हो जाएगा और r का मान 5.3 हो जाएगा। तो रख देते हैं सीधे से 3 डेल्टा r की 0.1 और r का मान 5.3 गुणे में 100 कर देंगे, ठीक है। आप इसको आराम से काटो पीटोगे तो 3 1/53 हो जाएगा और गुणे में 100 कर दो, ये कर दो 3, ये 100/53, ठीक। इसको आप आराम से गुणा भाग करोगे, ठीक है, तो आपको 5.67 आंसर आएगा जब भाग करोगे बेटा। चाहे नहीं तो देख लो, 53 से 100 में अगर करोगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। अगर एक बार गया भाई मेरे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7 हो गया और 9 में से 5 गए 4 आ गया। पॉइंट बढ़ाओ फिर लिख दो कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा। 53 से 4 3 बार रख दो, उसका लिया 1 4 5 20 1 नहीं 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 3 24 की 4 कह दिया है 2, 8 5 40 तो 42, हाँ 8 बार गया 424 आ गया। फिर यही कंडीशन, ठीक है। 7 10 में से 4 गए 6 आएगा, 6 में से 2 गए 4 आएगा, 46 आ गए। फिर 0.0 बढ़ा दो, फिर 8 बार लेके जाओ, इतना आएगा। तो 3 गुणे 1.88, इसको गुणा कर दो 3 से, 3 8 24 की 4 कैरी आया 2, 3 8 24 2 26 की 6 2 3 के 3 2 5, 5.64 है तो 5.64 है, इसको आप 5.7% लिख सकते हो आराम। ये आंसर आ गया आपका 15 नंबर का, ठीक है। आओ 16 नंबर करते हैं, 16 नंबर करते हैं भाई मेरे। बहुत अच्छा सवाल है 16 नंबर, ठीक है। नोट कर लो इसको आराम से आप। आओ करते हैं भाई।
एकदम एकदम इजीली तरीके से सारे सॉल्व करो आप, पेन उठाइए और कर डालिए। आपको जो प्रॉब्लम होती है सारे सवाल आराम से कर लोगे आप। चलो क्या कह रहा है, एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान में, कह रहा है एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान में 16 नंबर, एक आयताकार गोले के द्रव्यमान में लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः गुटके के द्रव्यमान, सॉरी गुटका है गोला नहीं है, गुटके के द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम और 5.1 सेंटीमीटर और दिया है 2.56 सेंटीमीटर और कह रहा है तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी जाती है, 0.37 सेंटीमीटर नापी जाती है। ठीक, गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में, गुटके के पदार्थ के घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो आओ करते हैं दोस्त, बहुत ही इजीली तरीके से। एक आयताकार गुटका है, मान लो एक आयताकार गुटका है, ठीक, जिसके द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई में, अगर मैं द्रव्यमान को m से लिखूं तो m का मान दिया है बच्चा 39.3 ग्राम दिया है। इसका अगर डेल्टा m निकालूँ, कैपिटल M निकालूँ तो 0.1 आ जाएगा, कितना आएगा 0.1। इसका कह रहा है लंबाई में, यानी कि L के मान में, L का मान 5.12 सेंटीमीटर दिया है, अगर डेल्टा L निकालूँ तो 0.01 हो जाएगा। इसकी चौड़ाई मापने में, यानी कि B का मान दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, तो डेल्टा B बराबर आ जाएगा 0.01। और इसकी क्या मोटाई मापने, मोटाई यानी कि डायमीटर मापने में कितना है 0.37 है सेंटीमीटर है, तो डेल्टा D अगर निकालेंगे तो 0.01 हो जाएगा। चलो बच्चा कह रहा है पदार्थ के घनत्व मापने में, ये बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है बच्चा, द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। तो ये बताओ द्रव्यमान को आप कैपिटल M से लिखते हो और आयतन को V से लिखते हो, ठीक है, और डेंसिटी को रो से लिखते हो ना। रो बराबर क्या आ गया M अपान, और V को आप लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई यानी कि या ऊंचाई कह सकते हो ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे आप D लिख दो, डायमीटर से लिख दो मोटाई को, ठीक है, ये हो गया। आपको पता है बच्चे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर डेल्टा रो अपान रो गुणे 100 में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। इसको अगर परसेंटेज की इधर में लिखेंगे तो डेल्टा M अपान M गुणे 100 लिख देंगे, प्लस डेल्टा L अपान L गुणे 100 लिख देंगे, प्लस डेल्टा B अपान B गुणे 100 लिख देंगे, और प्लस में डेल्टा D अपान D गुणे 100 लिख देंगे। चलो अगर आप देखो इसका बराबर डेल्टा M की वैल्यू 0.1 रखेंगे और इसकी वैल्यू 39.3 हो जाएगी ना, गुणे 100, प्लस इसकी वैल्यू 0.01 और बटे में कितना हो जाएगा 5.12 हो जाएगा गुणे 100, प्लस
डेल्टा बी का मान 0.01 और क्या हो जाएगा 2.56 गुणे 100 हो जाएगा, और प्लस इसका मान 0.01 और 0.37 गुणे 100। अगर पॉइंट से पॉइंट काट दें हम तो आएगा यहाँ पे 100/393 प्लस यहाँ आएगा 100/512 प्लस यहाँ पे 100/256 और प्लस 100/37। अगर सबको आप भाग दोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी, कुछ वैल्यू मिलेंगी 0.25 प्लस मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 0.19 प्लस 0.39 और प्लस लास्ट में आपको मिलेगा 2.70, ठीक है। इनको सबको आप अगर जोड़ते हो इन सब वैल्यू को तो आपको मिलता है बच्चा 3.53%, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अब 17, 18, 19 और 20, 21, 22 का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो मेरे भाई प्यार से पढ़ते रहिए एकदम आराम से। मैं आपका दोस्त संजीव, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम मिलेंगे दोस्त, और बेहतर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको इस पूरी की पूरी क्लास 11th की सारे चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा जोश और जज्बा आप लोग देते रहिए, हम आपके साथ लग के पूरी मेहनत करेंगे। बस बेटा कमेंट भी कर दिया करिए, जो भी पढ़ते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा हमारे वीडियो पे, जिससे कि हमको भी देखने को मिले लोग क्या सोचते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में। हालांकि लोगों के सोचने पर नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो कुछ है बच्चा, आप हमारे ऑडियंस हो, आप देखते हो, आप हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हो। तो प्लीज़ अगर आप जो भी हो, पढ़ने वाले हो नहीं पढ़ने वाले हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आप देखते हो, पसंद करते हो बेटा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं, आप लोग तब तक के लिए मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए आराम से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।